4 चीफ मिनिस्टरों के साथ मैंने काम किया। वेस्टर्न यूपी में पूरी में अकेला मैं एमएलए था कांग्रेस पार्टी का। जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद का जो युग है, मैं उसे ऊपर उठ करके प्रोटेस्ट की और मैं उसी का शिकार हो गया। और 2027 चुनाव लड़ूंगा। मेरा वनवास जनता जनार्दन ने 5 वर्ष के लिए किया था। अब जो पॉलिटिक्स हो रही है उस शॉर्टकट वे से पॉलिटिक्स हो रही है। माफियागिरी करो, पैसा कमाओ, टिकट लाओ, पैसा बांटो और जीत जाओ। पैसा इंपॉर्टेंट है, मतलब राजनीति में आपके पास पैसा होना चाहिए, या फिर आप राजनीति में जा रहे हैं तो पैसे के लिए जा रहे हैं? आज के दिन वो पॉलिटिक्स में बदलाव पहले नहीं होता था। पहले चना गुड़ से चुनाव लड़ते थे हम लोग। हमारे बाप एमएलए रहे, वो साइकिल से चुनाव जीते थे। पिछले कुछ समय से एक दौर चल रहा है, आरओ एआरओ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, वहाँ धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा लगातार एक बदलाव रहा, और आपके समय की अगर बात करें तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहा है जो आजकल हो रहा है? जो माड़ विधानसभा की बात करें तो बहुमूल्य में जाट समुदाय बहुत ज़्यादा अधिक आता है, और जब आप 8 बार से रहे तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आया कि जब मोदी की लहर चली, 2017 में चली, 2022 में भी चली, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये कई ऑफर आया, या आपका मन विचार किया कि मैं दल को बदलूं, या अब कोई ऐसा विचार है कि कहाँ जहाँ वो हवा चल रही है कि वहाँ रुख कर लूँ अपना? नमस्कार, मैं हूं विकास, और आज का इंटरव्यू बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में माट विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम वो सारी की सारी बातें करेंगे जो राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इतना साल का इनको अनुभव रहा है, और पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, और जब 2022 में जो चुनाव रहा उसमें क्या ऐसी घटनाएं रही, और भी बहुत सारी बातें जो जनता के मन में आज भी बैठी हुई हैं, वो सारे के सारे सवालों के जवाब आज आपको इस इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी नमस्कार। मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपकी ने जिज्ञासा की रिगार्डिंग माय पॉलिटिकल लाइफ। तो मैं धृष्टतापूर्वक क्षमा मांगते हुए जनता जनार्दन से, आई हैड स्टार्टेड माई पॉलिटिकल लाइफ फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स। इस ज़िले में सिंगल लीडरशिप, स्टूडेंट लीडरशिप थी मेरी पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद स्टार्ट हुआ रिफाइनरी का मूवमेंट। तो रिफाइनरी के आंदोलन में मैं सिंगल लीडरशिप मेरी थी वहाँ, और मथुरा की जितनी ट्रेड यूनियंस थी उसमें मैं एक बार नहीं अनेकों बार मैं जेल खाने की यात्रा मैंने की वहाँ। माई फादर वाज ए ब्लॉक प्रमुख। उसके बाद वो एमएलए बने 80 में, और 89 में जाकर के वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने। देन मैं स्टार्ट किया विधायकी का शुरू। तो 89 में मैं पहली बार एमएलए बना, कांग्रेस पार्टी से बना था। लेकिन इस वेस्टर्न यूपी में पूरी में अकेला मैं एमएलए था कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद मैंने 89 में मैं जीता, फिर 91 जीता, फिर 93 जीता, यहाँ कांग्रेस से जीता तीनों चुनाव। और उन तीनों चुनावों में फिर वेस्टर्न यूपी में लखनऊ तक मैं अकेला था। फिर 96 में द कांग्रेस वाई डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वो तिवाड़ी कांग्रेस बन गई, हम लोग तिवाड़ी कांग्रेस से चले गए। हम तिवाड़ी कांग्रेस से चुनाव लड़े, हम वो भी जीत गए। तिवाड़ी कांग्रेस के बाद फिर हम 2002 में चुनाव हुआ, हम मंत्री बन गए, और 4 चीफ मिनिस्टरों के साथ मैंने काम किया। 2002 में चुनाव हुआ, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो भी मैं जीत गया। फिर 2007 में हुआ, 2002 में भी मैं मंत्री बन गया था 2004 तक। फिर 7 में हुआ
वो भी इंडिपेंडेंट लड़ा, वो भी मैं जीत गया। फिर 2012 चुनाव हुआ तो मैं तृणमूल कांग्रेस से लड़ा, टीएमसी से। यूपी में आई वाज एलोन, मैं वो भी जीत गया। 2017 लड़ा, वो भी मैं जीत गया। बिहाइंड द कर्टेन में आई डिडंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं बॉदर्ड रहा केवल जनता जनार्दन के आधार के लिए। आधार मेरा समता था, आधार मेरा ममता था, आधार मेरा प्रेम था, आधार मेरा स्नेह था, लक्ष्य मेरा संप्रभुता थी, लक्ष्य मेरा रचना थी, लक्ष्य मेरा निर्माण था, लक्ष्य मेरा विकास था। इन सब के प्रति मेरी प्रतिबद्धता और वचनबद्धता थी। और जनता जनार्दन की बैसाखी से बैतरणी मैंने पार करता रहा। 2012 का चुनाव ऐसा आया और आई हैव लॉस्ट टेक्निकली, आई हैव लॉस्ट टेक्निकली फॉर अलग छोटे से मार्जिन से, बहुत स्मॉल मार्जिन, थिन मार्जिन से। जबकि मैं जीता था 17 में, उससे 11,000 वोट फालतू पाया मैं। इन स्पाइट ऑफ इट मैं आई हैव लॉस्ट। और जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद का जो युग है, मैं उसे ऊपर उठ करके प्रोटेस्ट की और मैं उसी का शिकार हो गया। समाजवादी पार्टी, लोकदल लड़ा नहीं, समाजवादी पार्टी लड़ी और समाजवादी पार्टी में मुसलमान माइग्रेट कर गया एकदम 100%। मैं फॉर फ्यू वोट्स आई हैव लॉस्ट, बट उसके लिए मुझे रत्ती भर परवाह नहीं हुई कि मैं क्यों हार गया। मेरा मकसद, टारगेट, लक्ष्य, गोल, संकल्प एक ही था, जनता जनार्दन। स्टिल मैं उस अग्नि परीक्षा, कसौटी और इम्तिहान पर आज भी खरा उतरता हूँ। लेकिन 2022 जब आई और चुनाव हुए, क्योंकि जब इतने समय से जनता प्यार दे रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, आपका और जनता के बीच वो लगाव रहा होगा, काम रहे होंगे आपके। 2022 में आकर वो क्या रहा जो वो दूरी रह गई, या क्या कमियां रह गई जिस वजह से वो जनता जी? मैं हमेशा से 11,000 वोट फालतू पाया। वो टेक्निकली वो समाजवादी पहली बार लड़ी तो मुसलमान माइग्रेट कर गया उधर, तो मुसलमान 18-20 हज़ार वोट था, उसमें से सिंगल वोट मैं पाया नहीं, इसलिए आई हैव लॉस्ट। बाकी जनता जनार्दन ने मुझे पूरा वोट दिया, लेकिन उसके लिए मैं आज भी बॉदर्ड नहीं हूँ। जो मेरा मकसद था मैं उस पर भी आज भी वही काम करता हूँ। और 2027 चुनाव लड़ूंगा। मेरा वनवास जनता जनार्दन ने 5 वर्ष के लिए किया था। भगवान राम का 14 वर्ष के लिए हुआ था। चित्रकूट से सारे परिवार वाले लेने गए पर मुड़ के नहीं आए। मुझे सब लोगों ने प्रयास किया कि मैं पार्लियामेंट लड़ लूँ, मैं नहीं। 5 वर्ष का वनवास मुझे जनता ने दिया है, वो 5 वर्ष पूरे काटूंगा। 5 वर्ष के बाद फिर मैदान में रहूँगा और मैं लड़ूंगा, और जीतना हारना ये जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपने शुरुआत की राजनीति, आप बता रहे हैं कि यंग थे और उसके बाद जब दौर शुरू हुआ 1989 में, 89 से शुरुआत की और उसके बाद फिर लगातार वो दौर चलता रहा। तो अभी भी क्या है कि जितने भी यंग लोग हैं, देखते हैं, पुराने लोगों को देखते हैं और राजनीति में जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब में और अब में क्या मूल परिवर्तन है, क्या बदलाव है, और जो अंतर है वो मूल अंतर क्या है? अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो शॉर्टकट वे से पॉलिटिक्स हो रही है। माफियागिरी करो, पैसा कमाओ, टिकट लाओ, पैसा बांटो और जीत जाओ। पैसा इंपॉर्टेंट है, मतलब राजनीति में आपके पास पैसा होना चाहिए, या फिर आप राजनीति में जा रहे हैं तो पैसे के लिए जा रहे हैं? आज के दिन वो पॉलिटिक्स में बदला, पहले नहीं होता था। पहले चना गुड़ से चुनाव लड़ते थे हम लोग। हमारे बाप एमएलए रहे, वो साइकिल से चुनाव जीते थे, और मैं उस आचरण का प्रबल समर्थक अपने पिताजी का आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मैं उस शॉर्टकट पॉलिटिक्स का विरोधी हूँ। हमें जीतना है तो
तो जनता जनार्दन का दिल जीतना है, और ये जीता जा सकता है। पॉलिटिक्स में अगर किसी नौजवान को आगे बढ़ना है तो 3 गुण ले लो: हाउ टू बिहेव द पीपल, हाउ टू डील द पीपल, एंड हाउ टू एक्सप्रेस माई वर्जन हिज वर्जन, जो भी बोलता है। 3 पे कमांड जिसका होगा, दे विल सक्सेस इन द लाइफ। आज घमंड में कहते हैं ना, घमंडो नासस्य कारणम, घमंड में इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं लोग, और दूर हो जाते हैं तो उनकी नाव डूब जाती है। तो मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून मेरे अंदर है, और वो गांधी जी के बड़े समर्थक थे। एक बार नहीं, अनेकों बार जेल खाने की यात्रा की उन्होंने, और एमएलए रहे, कई बार प्रमुख रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष मेरी पत्नी भी रही है, और आज़ादी से लेकर अब तक आज भी, भले वो किसी पार्टी का है, आज भी मेरा ही समर्थक है जो जिला पंचायत अध्यक्ष है। कोऑपरेटिव पे हमारा पूरा होल्ड रहा है लंबे अरसे तक, मेरा भी, मेरे बेटे का भी। बट ये सब पद एक गौड़ चीज़ होती है। एमएलए, एमपी, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष की गौड़ है। गौड़ है जनता जनार्दन की सेवा करना, जनता का दिल जीतना, जनता के हृदय में अपना स्थान सुरक्षित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें पूरे भारत की राजनीति की बात करें, तो जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, तो नए चेहरे पर लोगों का इतना जल्दी विश्वास नहीं होता। और अभी भी वही, क्योंकि अगर बात करें भारत की तो बहुत ज़्यादा यूथ है, 60% समथिंग यूथ है अपने इंडिया में। लेकिन जब भी वो डिमांड करता है या वो मांग करता है, तो मांग वो पुराने चेहरों की करता है। आज भी राजनीति में पुराने चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते हैं कि नए चेहरों को उभरने नहीं दिया जाता है और उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। आरोप तो इसलिए नहीं लगना चाहिए कि एक वोट की कीमत बहुत होती है, बशर्ते पॉलिटिकल लोग समझें उसको। लोग एमएलए, एमपी, मंत्री बनना कोई कठिन चीज़ नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन चीज़ है। और मेंटेन कैसे होगी? जो मैंने मूल सिद्धांत पहले बताए थे उससे। और उस मेंटेन करने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, अब यहाँ मथुरा में देर बाद केवल 2 डिग्री कॉलेज थे, 2 इंस्टीट्यूशन थे, और मैं शिक्षा मंत्री बना, तो डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अस एंड आई हैड डिक्लेयर्ड ओपनली, हे ब्रजवासियों, मथुरा के भाई और बहनों, तुम मथुरा से बाहर पढ़ने नहीं जाओगे, बल्कि बाहर के लोग मथुरा पढ़ने आएंगे। ये मैं साकार करके दिखाया। नौजवान क्यों नहीं मानेंगे? आज भी मैं 200 एडमिशन पर डे कराता हूँ, मेरा एहसान क्यों नहीं मानेंगे? फीस में रिलैक्सेशन कराता हूँ, मेरा एहसान क्यों नहीं मानेंगे? मैं जो जॉब ओरिएंटेशन की बात करता हूँ, मेरा एहसान क्यों नहीं मानेंगे? मैं उनको जॉब दिलाने की बात करता हूँ, मेरा एहसान क्यों नहीं मानेंगे? कोई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्राइमरी, जूनियर, गवर्नमेंट हाई स्कूल माट में है, मेरा एहसान क्यों नहीं मानेंगे? सबसे ज़्यादा बिजली घर माट में है जी, क्यों नहीं मानेंगे वो? तो जब प्रत्येक फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय अस, तो एहसान मानेंगे। देखिए, शिक्षा की आपने बात की, तो शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लगातार पिछले कुछ समय से एक दौर चल रहा है। आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, वहाँ धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा लगातार एक बदलाव रहा, और आपके समय की अगर बात करें तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहा है जो आजकल हो रहा है? गवर्नमेंट का इंटेंशन मेलाफाइड है, वो भर्ती कराना नहीं चाहती है, और कराना चाहती नहीं है तो इसलिए वो कहीं न कहीं से लीकेज करा देती है। गवर्नमेंट की नीयत जिस दिन साफ हो जाएगी, नीयत, उस दिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी। गवर्नमेंट ही ये सब कराती है लीकेज, गवर्नमेंट का ही डिपेंड करता है इसमें, गवर्नमेंट के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं इसके लिए, केवल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। 2022 में चुनाव हुए और अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो पौने 3 साल हो गया जी, पौने 3 साल कह लीजिएगा। तो पौने 3 साल में अभी जो जनता की आवाज़ आ रही है, या फिर जो अभी हमारे विधायक हैं मार्ट विधानसभा क्षेत्र में, उनके प्रति जो जनता का प्यार है और जनता के प्रति जो उनका प्यार है, उसमें कोई बदलाव लग रहा है कुछ? ये देखिए, मुझे दृष्टि दोष नहीं है। दृष्टि दोष इसलिए नहीं है, मैं उसकी आलोचना कर नहीं सकता हूँ। जीवन में आलोचना से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। मैंने जीवन में न कभी किसी की आलोचना की है, न कभी करूँगा। मैं अपने प्लस पॉइंट गिनाता हूँ, और उस प्लस पॉइंट में प्लस
धन प्लस धन प्लस धन प्लस इज इक्वल टू जितने प्लस हो जाए उतना करने की बहस करता हूँ। अब जीरो के साथ कोई जीरो का जोड़ेगा, जीरो धन जीरो धन जीरो धन जीरो इज इक्वल टू जीरो ही रहेगा। तो मैं जीरो वाला आइटम हूँ ही नहीं, मेरे साथ कुछ लगा है उसके साथ जीरो जोड़ूंगा तो वो नंबरिंग बढ़ेगा। जो माड़ विधानसभा की बात करें तो बहुमूल्य में जाट समुदाय बहुत ज़्यादा अधिक आता है, और जब आप 8 बार से रहे तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आया कि जब मोदी एक लहर चली 2017 में चली, 2022 में भी चली, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये कई ऑफर आया या आपका मन विचार किया कि मैं दल को बदलूं, या अब कोई ऐसा विचार है कि कहाँ जहाँ वो हवा चल रही है कि वहाँ रुख कर लूँ अपना? मेरे पास बहुत ऑफर आए। मैंने बताया ना कि मैं जनता जनार्दन की बैसाखी से बैतरणी पार करने वाले बंदे का नाम श्याम सुंदर शर्मा है, वो स्टिल कायम है और एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी वो कायम रहेगा। मेरा उद्देश्य केवल जनता जनार्दन की बैसाखी है, दल मेरी बैसाखी नहीं है, दल मेरे लिए गॉड है और दल की परवाह न मैंने पहले की है, न आज परवाह करता हूँ, न कल का परवाह करूँगा। 3 बातें 2027 में जो आप रखने वाले हैं जनता के बीच में, जो 2022 में जो भी किसी भी कारणवश रह गई या जो भी रहा? 3 बात में सिर्फ है कि एजुकेशन के लिए मैं परजीविता समाप्त की, मैंने बिजली में परजीविता समाप्त की, मैंने 100%, 99 नहीं 100% मैंने समाप्त की। मैंने बिजली के अलावा जितनी चीज़ थी पेयजल के संकट के निवारण के लिए परजीविता समाप्त करके चलाऊँ, सड़कों की परजीविता 100% समाप्त करके चलाऊँ। लेकिन एक जो मैंने यमुना एक्सप्रेस वे मैं नहीं बनवाया था, बहन कुमारी मायावती के रिजीम में जब मैंने वो बनवाया था, तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था हमने बहुत जॉब ओरिएंटेशन किया है, जॉब लोगों को दिलवाई है, लेकिन वो इतना नहीं है, वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। आज सबसे ज़्यादा नौजवान ग्रसित है, दुखी है, पीड़ित है, तो केवल रोजगार के लिए है और रोजगार के लिए एक माध्यम था यमुना एक्सप्रेसवे। अब जो चीज़ रह गई है बाकी, वो मार्ट कट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बताते थे 2022 में रहा कि वो मुद्दा उठाया और वो बहुत समय से नहीं बना, तब भी लोग काफ़ी जनता जो थी वो नाराज़ थी। कौन सा मुद्दा नहीं बना? मार्ट कट को लेकर जो कट के लिए मांग कर रहे थे 2022 में जी, उसमें केवल माटी ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक विधानसभा में 2 कट होंगे, गोकुल में एक भी कट नहीं है, वहाँ एक कट है केवल 2-3 तहसीलों के बीच में, माट में 2 कट हैं। तीसरे की मैंने एनओसी दिलवा दी थी, फिर चुनाव आ गया, मैं हार गया। कट भी बढ़ना जरूरी है, वहाँ 101-2 से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना, जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होना ये भी आवश्यक है। उसकी कनेक्टिविटी बेहतर पहले की गई है और बेहतर करना वृंदावन के लिए ये आवश्यक है, और मेनली रोजगार है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो थे श्याम सुंदर शर्मा जो लगातार 8 बार विधायक रहे और अभी 2027 में फिर से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, और देखिए कि क्या रहता है वो तो जनता के हाथ में रहता है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।